कई सदियों पहले कुछ ऋषि मुनियों एक साथ आकर आराधना करते हैं अस्त्र प्राप्ति के लिए, जैसे वानर अस्त्र, नंदी अस्त्र, प्रभास्त्र, पवन अस्त्र, जलास्त्र, अग्नि अस्त्र और इन सब अस्त्रों के देव ब्रह्मास्त्र। बट इन अस्त्रों से भी शक्तिशाली है लव अस्त्र, लेकिन इन सब से भी ऊपर है मगज अस्त्र जो हमारे पास है, और उसी पावर को इस्तेमाल करके हम ले आए हैं ये स्टोरी एनालिसिस एंड प्रेडिक्शन वीडियो। लेकिन उससे पहले एडिटर रोल द इंट्रो। थ्योरी को स्टार्ट करने से पहले लेट्स डिस्कस द गुड एंड बैड एस्पेक्ट्स ऑफ द मूवी ब्रह्मास्त्र। फर्स्टली, ब्रह्मास्त्र में ईशा और बिरयानी में इलायची सेम फील देता है, बट दूसरी तरफ जुनून इज जस्ट लाइक द आलू इन अ कोलकाता बिरयानी। और अगर हम लोग मूवी के क्रिंजी डायलॉग्स को इग्नोर कर दे तो मूवी काफी अच्छा है एज अ बिल्डअप फॉर अ न्यू सिनेमैटिक यूनिवर्स। इनफैक्ट मूवी का बिगनिंग एक बैंगर के साथ होता है एंड स्पॉइलर अलर्ट, SRK रूल्स द होल बिगनिंग ऑफ द मूवी। और पूरे इंडियन सिनेमा इंडस्ट्री को कैमियोज को यूटिलाइज करना अयान मुखर्जी से सीखना चाहिए। उसके ऊपर इस मूवी का विजुअल्स भी काफी अच्छा एंड रियलिस्टिक फील देता है। बट मूवी का वर्स्ट पार्ट है लव स्टोरिया, अब वो प्लॉट स्टोरी में हो या फिर केसरिया सॉन्ग में। दो ये मूवी फार फ्रॉम परफेक्ट है, बट ये मूवी चर्चे पे रहना डिजर्व करता है। दस लेट्स स्टार्ट आवर चर्चा ऑन की इस मूवी का फ्यूचर प्लॉट और कैरेक्टर डेवलपमेंट कैसे हो सकता है, रादर होना चाहिए। सबसे पहले इस मूवी में दिए गए ईस्टर एग्स के बारे में बात करते हैं एंड कैसे वो फ्यूचर स्टोरी में रिलेवेंट होगा। सबसे पहले बात करते हैं अबाउट द इलायची, आई मीन ईशा। दो वो इलायची इन बिरयानी के बराबर था पार्ट 1 में, बट एक शेफ ही जानता है बिरयानी में इलायची का इंपॉर्टेंस। सिमिलरली, आई डोंट थिंक ईशा का कैरेक्टर सिर्फ सिंपल लव इंटरेस्ट प्ले करने वाली है फर्दर स्टोरी में। इनफैक्ट ईशा शायद गुरु एंड डिंपल कपाड़िया के कैरेक्टर की बेटी है एंड उसे भेजा ही गया था टू फाइंड शिवा द अग्नि अस्त्र एंड लव हैपेंड इन द प्रोसेस। इसका एक और बड़ा प्रूफ ये है कि गुरु ऑलरेडी शिवा के एग्जिस्टेंस के बारे में जानते थे एंड वो ये भी जानते थे दैट अमृता जिंदा थी। ये सब के अलावा भी शायद ईशा खुद भी एक अस्त्र है या फिर कोई अस्त्र पोजेस करती है, सिंस उसे जब जोर अटैक करता है एंड वो बिल्डिंग से नीचे गिर जाती है तो उसे जस्ट हल्का खड़ोच आता है। तो शायद ईशा के पास हीलिंग पावर और शील्ड का पावर है। इनफैक्ट ये सबसे बढ़कर भी एक और पॉसिबिलिटी है एंड वो है दैट ईशा का इंटरेस्ट शिवा नहीं बल्कि ब्रह्मांश एंड ब्रह्मास्त्र है एंड दस उसे इस मूवी में इतना सस्पिशियस रखा गया है क्योंकि ये 2 दिन वाला प्यार कभी हेल्दी नहीं होता है। एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। अब जब बटन का बात हो ही गया है तो लेट्स टॉक अबाउट शिवा फर्स्ट। बेसिकली क्लाइमैक्स लेकर, जहां वो अग्नि का पावर यूज करके ब्रह्मास्त्र को शांत कर देता है, बट ऑन क्लोज एनालिसिस हमने ये पाया कि उसने एक्चुअली ब्रह्मास्त्र को शांत नहीं बल्कि अनकॉन्शियसली खुद में अब्सॉर्ब कर लिया है। इसका सिंपल एक्सप्लेनेशन ये है दैट ब्रह्मास्त्र का 3 टुकड़ा एक साथ जुड़ने के बाद से ही वो चमकते रहता है, बट शिवा जब उसे शांत कर देता है तो ब्रह्मास्त्र अपना चमक खो देता है। इनफैक्ट ब्रह्मास्त्र शांत हो जाने के बाद से ही शिवा के आंख में ब्रह्मास्त्र का परछाई टीज किया गया था, जो शायद इसी पॉसिबिलिटी का फोरशैडोइंग था। उसके ऊपर ब्रह्मास्त्र एक्टिवेट होते ही बाकी सब अस्त्र भी उसी कलर के हो जाते हैं, यानी ब्रह्मास्त्र का पावर यूजर बाकी सब अस्त्र का पावर भी इस्तेमाल कर सकता है। और शायद यही रीजन था कि क्यों देव ब्रह्मास्त्र को पाना चाहता था एंड कैसे ब्रह्मास्त्र के वजह से जुनून देव को रिवाइव करवा पाया। नाउ टॉकिंग अबाउट द बेस्ट पार्ट ऑफ कोलकाता बिरयानी, द आलू, जुनून। सो हम सबको क्लाइमैक्स में दिखाया जाता है दैट जुनून खाई में गिर जाती है, बट इससे ये कंफर्म नहीं होता दैट वो मर गई है। सिंस नागार्जुना के साथ कॉन्फ्लिक्ट के दौरान हम लोग जुनून को कर्ण जैसे एक कवच का इस्तेमाल करते हुए देखते हैं, सो इस चीज का पॉसिबिलिटी रह जाता है दैट वो जिंदा है एंड फ्यूचर में रिटर्न करने वाली है। इनफैक्ट इस चीज का भी पॉसिबिलिटी है दैट जुनून एक्चुअली शिवा का ट्विन सिस्टर है एंड जस्ट लाइक शिवा खुद अग्नि अस्त्र है वैसे ही जुनून खुद जल अस्त्र है। और जैसे अग्नि अस्त्र जल अस्त्र यूजर यानी अमृता को मिली थी, वैसे ही जल अस्त्र अग्नि अस्त्र यूजर यानी देव को मिला होगा एंड मे भी बाद में हमें जुनून का असली नाम भी जानने को मिले। इनफैक्ट पार्ट 2 देव एक प्रीक्वेल होने वाला है, ना कि सीक्वेल, जिसमें हम लोग देव और अमृता का स्टोरी एक्सप्लोर करेंगे एंड उस स्टोरी के थ्योरी को लेकर हम अपने अगले वीडियो में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। एडिटर चलो मोनी बिरयानी का आलू खाने।